नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में ठंड का सतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे, स्कूलों का समय बदला। छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दी है और पारा 5 डिग्री से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र में तापमान और कम रहेगा। सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बच्चों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़े पहनें और सुबह शाम की ठंडी हवाओं से बचें। सरकारी विभाग की आवश्यक सावधानियों के लिए सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ सोने चांदी की दुकानों में बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर प्रवेश प्रतिबंधित। छत्तीसगढ़ में अब किसी भी सोने चांदी की दुकान में बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। ये निर्णय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। प्रदेश सराफा संघ ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दें। इससे ग्राहकों और दुकानदारों दोनों की सुरक्षा बढ़ेगी और दुकान में होने वाली धोखाधड़ी और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र बल भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को अपनी पहचान, योग्यता और शारीरिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज निर्धारित केंद्रों पर प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और योग्यता प्राप्त उम्मीदवार ही आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल हों। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी दस्तावेज समय पर और सही रूप में जमा करें। मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्रम विभाग को 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। 11.40 लाख पंजीकृत। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग की 2 साल की उपलब्धियों का विवरण पेश किया। इस दौरान 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीकरण किया गया और उनके हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी बनाया गया। मंत्री ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और मॉनिटरिंग के जरिए कार्य प्रक्रियाओं को और पारदर्शी बनाया गया है। इस प्रयास से श्रमिकों को लाभ मिलने के साथ साथ उनकी शिकायतों का समाधान भी तेज हो रहा है। खरोरा में मुख्यमंत्री सहाय की घोषणा, समूदा बैराज, बाईपास रोड और गौरव पथ निर्माण। खरोरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास परियोजनाओं की बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने समूदा बैराज के निर्माण में गति लाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बाईपास रोड और गौरव पथ के निर्माण की भी जानकारी दी गई। ये परियोजनाएं क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत करेंगी और नागरिकों की आवाजाही और जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों को शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन तकनीकों से आबकारी विभाग की पारदर्शी व्यवस्था में बढ़ी विश्वसनीयता। रायपुर में आबकारी विभाग द्वारा अपनाई गई आधुनिक ऑनलाइन तकनीकों ने व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत किया है। ई लाइसेंसिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। इन तकनीकों से न सिर्फ राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है, बल्कि शिकायतों की त्वरित समाधान और प्रक्रिया की निगरानी भी आसान हुई है। सरकार का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाकर सुशासन को और सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर करारी कार्रवाई, 29 माओवादी गिरफ्तार। सुकमा में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलवाद को करारी चोट लगी है। इस ऑपरेशन में एक इनामी समेत 29 माओवादी सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए। अभियान के दौरान हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। सुरक्षा बलों की इस सफलता से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था मजबूत हुई है। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इससे सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी और आम जनता का जीवन आसान होगा। रायपुर में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मीडिया से साझा किए अपने विचार। रायपुर से रिपोर्ट। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने पत्रकार वार्ता में राज्य की श्रम कल्याण और रोजगार योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ और रोजगार सृजन के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है और उनकी बेहतरी के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। पत्रकार वार्ता में कई सवालों के जवाब भी उन्होंने विस्तार से दिए। दंतेवाड़ा की नारी शक्ति बनी जैविक मशरूम उत्पादन से आत्मनिर्भर। रायपुर में दंतेवाड़ा की महिला समूह ने जैविक मशरूम उत्पादन को अपनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। छोटे निवेश और आधुनिक तकनीक के माध्यम से ये महिलाएं न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि स्थानीय बाजार में भी मशरूम की मांग पूरी कर रही हैं। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। ये पहल ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण
उदाहरण साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, किसानों का बढ़ा विश्वास। रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने धान उपार्जन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिजिटल प्रणाली और मॉनिटरिंग के जरिए किसानों को समय पर भुगतान और प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी मिल रही है। इससे उपार्जन केंद्रों पर अफरा तफरी कम हुई है और किसानों का सरकार में विश्वास बढ़ा है। पारदर्शी व्यवस्था से न केवल किसानों को राहत मिली है, बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र में दक्षता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है। रायपुर के जगदलपुर लामनी एवियरी में नए पक्षियों का स्वागत, पर्यावरण प्रेमियों में उत्साह। जगदलपुर के लामनी एवियरी में नए मेहमानों का स्वागत किया गया। विभिन्न प्रजाति की रंग बिरंगे पक्षियों ने एवियरी में अपनी नई उड़ान भरी। प्रशासन और पर्यावरण प्रेमियों ने मिलकर पक्षियों के सुरक्षित आवास और देखभाल के लिए विशेष तैयारियां की हैं। आगमन से एवियरी का वातावरण और भी जीवंत और आकर्षक हो गया है। यहां आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग इन सुंदर पक्षियों को देख आनंदित हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी, नाराज नेताओं के लिए एडजस्टमेंट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 307 ब्लॉक अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। ये प्रक्रिया कई महीनों से अटकी हुई थी। सूची में शामिल नेताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एडजस्टमेंट भी किए गए हैं, ताकि संगठन में संतुलन और विवादों को कम किया जा सके। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और संगठनात्मक मजबूती आने की उम्मीद है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय को स्वागत योग्य बताया, जबकि कुछ को अभी भी नए पदों की प्रतीक्षा है। एंजल्स वैली इंग्लिश स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न, विविध संस्कृतियों का संदेश। एंजल्स वैली इंग्लिश स्कूल में वार्षिक उत्सव का रंगारंग आयोजन बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का सुंदर प्रदर्शन किया। शिक्षकों और अभिभावकों की सहभागिता ने उत्सव को और भी खास बना दिया। इस आयोजन ने सभी को ये संदेश दिया कि विविधता में भी एकता संभव है। छात्रों की प्रतिभा और रचनात्मकता ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और स्कूल की परंपरा को गर्व से आगे बढ़ाया। रायपुर आईएसबीटी में आग, पार्किंग में खड़ी 5 बसें जलकर हुई खाक। रायपुर आईएसबीटी में देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में पार्किंग में खड़ी 5 बसें पूरी तरह जल गईं। फायर ब्रिगेड और पुलिस की तत्काल कार्रवाई से आग को नियंत्रण में लाया गया और किसी की जान जाने की सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग कैसे लगी। प्रशासन ने यात्रियों और आसपास के लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी है। पोंगल पर्व ने भारत को जोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल संस्कृति मानवता की साझा धरोहर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल पर्व के अवसर पर कहा कि ये त्योहार केवल तमिल संस्कृति तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है और लोगों में भाईचारा, सहयोग तथा सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ाने का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि तमिल परंपराएं मानवता की साझा धरोहर है, जिनसे हर समाज कुछ सीख सकता है। इस पर्व ने देश भर में एकता और सांस्कृतिक गर्व की भावना को मजबूत किया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 की समय सारणी जारी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं कक्षा की 2026 की परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अधिकारियों वेबसाइट पर विवरण देख सकते हैं। इस बार परीक्षाएं सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित की जाएंगी। छात्रों को समय पर तैयारी करने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी की तैयारी तेज, मास्टर प्लान की समीक्षा। नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण की तैयारी जोर शोर से जारी है। हाल ही में इस परियोजना के मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्माण और विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। अधिकारी और विशेषज्ञ सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का पालन सही तरीके से हो। ये फिल्म सिटी क्षेत्रीय फिल्म उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 102 लाख टन पार, किसानों को 24,000 करोड़ से अधिक भुगतान। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी का रिकॉर्ड आंकड़ा 102 लाख मीट्रिक टन पार कर गया है। राज्य सरकार द्वारा समय पर और पारदर्शी भुगतान से किसानों को 24,265 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिल चुकी है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि कृषि क्षेत्र में भरोसा और स्थिरता भी बनी है। खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी हुई है, जिससे किसान सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर रही हैं। कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की, पेंड्रा ग्रामीण में प्रशांत श्रीवास जिम्मेदार।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ब्लॉक अध्यक्षों की नई नियुक्तियां की हैं। पेंड्रा ग्रामीण ब्लॉक का कार्यभार प्रशांत श्रीवास को सौंपा गया है। इस सूची में अन्य ब्लॉकों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें योग्य और सक्रिय पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये कदम स्थानीय संगठन को मजबूत बनाने और स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में लिया गया है। सभी नियुक्तियों की पूरी लिस्ट पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बस्तर में दंतेश्वरी हर्बल समूह पर सरकारी जमीन कब्जा का आरोप, सांसद ने अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। बस्तर जिले में दंतेश्वरी हर्बल समूह पर सरकारी नजूल जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। ग्राम सभा की शिकायत के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा। राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं। सांसद ने स्पष्ट किया है कि यदि अतिक्रमण साबित होता है तो तुरंत हटाया जाए। वहीं समूह से जुड़े किसान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। मामले पर जांच जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जल संरक्षण विजन की मिसाल बना बुनगा का गतवा तालाब। रायपुर जिले के बुनगा गांव में स्थित गतवा तालाब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के जल संरक्षण विजन को जमीनी स्तर पर साकार कर रहा है। तालाब के जीर्णोद्धार से जल स्तर बढ़ा है, सिंचाई की सुविधा सुधरी है और ग्रामीणों को पेयजल की राहत मिली है। जल संरक्षण के इस प्रयास से खेती को संजीवनी मिली है, पशुपालन को बढ़ावा मिला है और गाँव में जल आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के एक जिले में मनरेगा में 25 लाख रुपए भ्रष्टाचार का खुलासा, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के केवल एक जिले में मनरेगा योजना से जुड़ा लगभग 25 लाख रुपए का भ्रष्टाचार मामला सामने आया है। शिकायत और प्रारंभिक जांच में योजना के फंड का दुरुपयोग उजागर हुआ है। अधिकारियों और विभागों द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के उपायों पर सवाल उठे हैं। मामले की ओर विस्तृत जांच चल रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और योजना के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। छत्तीसगढ़ की गौरेला पेंड्रा मरवाही में कुप्रबंधन से 20,000 क्विंटल धान खराब, 6 करोड़ नुकसान। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण बड़ा नुकसान सामने आया है। भंडारण और रखरखाव में लापरवाही के चलते लगभग 20,000 क्विंटल धान खराब हो गया, जिससे करीब 6 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। खुले में रखे धान पर बारिश और नमी का असर पड़ा। मामले के सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने जांच और कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से वीर शहीद दीपक भारद्वाज स्मृति समिति सदस्यों की सौजन्य भेंट। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से वीर शहीद दीपक भारद्वाज स्मृति समिति के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान शहीद दीपक भारद्वाज के बलिदान को नमन करते हुए उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों और स्मृति समितियों के कार्यों की सराहना की तथा आश्वस्त किया कि राज्य सरकार वीर जवानों के सम्मान और उनकी स्मृतियों के संरक्षण के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। जल जीवन मिशन से सतो बैगा के घर पहुंचा नल, आसान हुआ रोजमर्रा का जीवन। रायपुर जिले में जल जीवन मिशन की हर घर नल हर घर जल योजना ने सतो बैगा के जीवन को आसान बना दिया है। अब उन्हें पानी के लिए दूर तक भटकना नहीं पड़ता। घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने से समय की बचत हुई है और स्वास्थ्य में भी सुधार आया है। इस योजना से महिलाओं और बच्चों को विशेष राहत मिली है। सरकार का ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।